कल मैंने ट्विटर पर एक बहुत बड़े न्यूज चैनल की एक महिला एंकर को सचिन पायलट से सवाल करते हुए देखा। ये पत्रकार सचिन पायलट से पूछ रही थी कि आपको क्या जरूरत थी ये करने को। कैसे गांव में हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसका संघर्ष कर रहे हैं। मुद्दा ये बन गया कि बसें क्यों भेज रहे हैं, कैसे उसको रोक रहे हैं, और ये बेवजह बनाया गया है, बेवजह। लेकिन सचिन जी इसकी जरूरत क्या थी? अगर उन्हें राजस्थान से श्रमिक है जिनको जाना है यूपी में, तो अभी भी कई बसें होंगी जो ई पास के जरिए, जो दोनों राज्य सरकारों में आपस में समझौता होगा उसके जरिए जा रही होंगी। ये कांग्रेस पार्टी बसें देगी और यूपी में ही देगी, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़ या पंजाब ऐसे राज्यों में नहीं दो। अगर ये पॉलिटिक्स ड्रिवन नहीं था तो क्या था? सचिन जी, दूसरा सवाल पूछता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी ने यूपी के श्रमिकों के लिए बसें लगाई राजस्थान से या जहां से भी लगाई, इसमें चलो हमने 28 प्रदेशों में नहीं किया, पहला हमने यूपी के लिए किया, क्या बुरा किया? क्या तुमने योगी सरकार से यह सवाल किया कि तुम्हारे लिए गरीबों का दर्द ज्यादा जरूरी है कि या अपनी सियासत? आज इस कार्यक्रम का मकसद यह बतलाना है कि हम अंदर से किस कदर मर चुके हैं, हमारी इंसानियत पूरी तरह से गल चुकी है, और हमारे लिए यह मायने नहीं रखता कि गरीब का दर्द क्या है, खास राज्य की जनता का दर्द क्या है। हमारे लिए मायने यह रखता है कि हमारी जो सियासी रोटी या हमारी जो सियासी मान्यता है वो किस तरह से उस घटना के हिसाब से फिट बैठ रही है। मुद्दा था कांग्रेस की बसेस जो कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पहुंची, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के अहंकार के चलते, उनकी हठधर्मिता के चलते उन्हें यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। बावजूद उसके कि अवनीश अवस्थी के लेटर में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि आप इन बसों को पहुंचाइए, हम इन्हें स्वीकार करने को तैयार है, मगर पूरा ड्रामा रचा गया नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पे और उन बसों को घुसने नहीं दिया गया। अब मैं वापस आता हूं उस इंटरव्यू को लेकर। गौर कीजिए, आपको क्या जरूरत थी यह करने के लिए, जबकि दो राज्यों के बीच तो करार हो सकता है, और आप इस तरह की जो सुविधा है वो पंजाब, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं करते? दूसरे हिस्से पर गौर मत कीजिए, पहले हिस्से पर गौर कीजिए। आपको क्या जरूरत थी यह करने को? देश के पत्रकार, खासकर मुख्य धारा की मीडिया जिन्हें करोड़ों लोग देखते हैं, आप अपने मंच से जब यह कहेंगे, जबकि ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं कि गरीब अब भी चल रहा है सड़क पर, गरीब अब भी चल रहा है, वो अब भी मुश्किलों से गुजर रहा है, उसमें आक्रोश भरा हुआ है, वो दुख के दलदल में दफन है पूरी तरह से, और ये पत्रकार ये पूछते हैं कि आपको क्या जरूरत है पूछने को? क्या इन पत्रकारों ने ये हिम्मत की सिद्धार्थनाथ सिंह से पूछने की, वो सिद्धार्थनाथ सिंह जिनकी पहली प्रतिक्रिया थी, आपको याद होगा, जैसे प्रियंका गांधी ने यह पेशकश की कि हम 1000 बसेस देने को तैयार हैं, उसके बाद सिद्धार्थनाथ सिंह का क्या बयान था? उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अप्रासंगिक है, हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद अगले ही दिन अवनीश अवस्थी का लेटर आता है कि आप ये बसेस जो हैं वो लखनऊ तक पहुंचा दें, जो निहायत ही अव्यावहारिक है, क्योंकि जो 17,000 यूपी ट्रांसपोर्ट की बसेस इस वक्त सड़क पर दौड़ रही हैं, वो सभी पहले लखनऊ नहीं गई थी, या उनकी सेहत की जांच नहीं की गई थी। क्या तुमने यह सवाल पूछा? क्या तुमने योगी सरकार से यह सवाल किया कि तुम्हारे लिए गरीबों का दर्द ज्यादा जरूरी है कि या अपनी सियासत? सीधी सी बात यह है कि आपको कटघरे में रखना चाहिए था योगी सरकार को। और सबसे दुख होता है जबकि एक जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात को लेकर खुश था जब ये तमाम बसेस यू टर्न लेते हुए वापस राजस्थान का रुख कर रही थी। किसी के जहन में इतनी सी भी चिंता नहीं थी कि अगर ये 879 बसेस, या मैं कहता हूं 500 बसेस भी अगर निकल जाती सड़क पर, तो उससे गरीब जनता का कितना भला होता। मगर इस बात की चिंता किसी को नहीं है। सबने मानो भारतीय जनता पार्टी के हाथ की सुपारी ले ली है और वो उन्हें टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यह तकलीफ कितनी गंभीर है। आपके स्क्रीन पर Delhi buses carrying migrants leave for various states from Delhi Ghazipur border. A passenger Ramdev Sharma says, "I'm going to Jharkhand and I've paid 4,000 as bus charge." आज भी, और ये ANI एजेंसी की खबर है, जी हां, आज भी गरीब को पैसे देने पड़ रहे हैं।
ट्रेन में जब ये सफर कर रहे हैं, इनको आज भी पैसे देने पड़ रहे हैं और ये केंद्र सरकार ये दावा कर रही है कि गरीब को कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, हम 85% जो है उसके टिकट का पैसा दे रहे हैं, जो सरासर झूठ है। आज की तारीख में क्या ये न्यूज चैनल्स ये तमाम सवाल उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं।